अनपढ़ माँ। राजू अपने माता पिता के साथ एक गांव में रहता था। वो पढ़ाई में काफी अच्छा था। उन्होंने इस बार 10वीं का परीक्षा दिया था, जिसका रिजल्ट आज आने वाला था। रिजल्ट आने के बाद वह अपना रिजल्ट देखा तो उसका 95% मार्क्स आया था। उसके पिता ने उसका मार्कशीट देखकर खुशी खुशी अपनी बीवी से कहता है कि बना लीजिए मीठा दलिया। 10वीं की परीक्षा में आपके बेटे को 95% अंक मिले हैं। ये बात सुनकर उसका माँ किचन से दौड़ती हुई आई और खुशी से बोली, मुझे भी दिखाइए, मुझे भी अपने बेटे का रिजल्ट देखना है। उसी बीच राजू फटाक से बोला, पापा उसे रिजल्ट क्यों दिखा रहे हैं? क्या वह पढ़ लिख सकती है? वो तो अनपढ़ है। अपने बेटे के मुंह से यह बात सुनकर अश्रुपूर्ण भरी आंखों को पल्लू से पोंछती हुई उसके माँ दलिया बनाने चली गई। ये सब पिता ने देखा और कहा, हाँ बेटा, तूने बिल्कुल सही कहा। जब हमारी शादी हुई तो 2 महीने के अंदर ही तुम्हारी माँ गर्भवती हो गई। मैंने सोचा शादी के बाद कहीं घूमने भी नहीं गए, एक दूसरे को ठीक से समझे भी नहीं, चलो इस बार अबॉर्शन करा देते हैं। लेकिन तब तुम्हारे माँ ने जोर देकर मुझसे कहा कि नहीं, घूमना फिरना और आपस में समझना यह सब कुछ बाद में। फिर तेरा जन्म हुआ। वो अनपढ़ थी ना। जब तू गर्भ में था तो उसे दूध बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन उसने तुझे स्वस्थ बनाने के लिए हर दिन 9 महीने तक दूध पिया, क्योंकि वो अनपढ़ थी ना। तुझे सुबह 8 बजे स्कूल जाना रहता था, इसीलिए वह रोज सुबह 5 बजे उठकर तेरा मनपसंद का नाश्ता बनाकर तुझे देती थी, क्योंकि वो अनपढ़ थी ना। जब तू रात में पढ़ते पढ़ते सो जाता था, तब तेरा माँ आकर तेरा कॉपी और किताब बैग में भरकर तुम्हें बिस्तर पर सुलाती थी और उसके बाद ही वह सोती थी, और रात में बार बार जागकर तुम्हें ओढ़नी से ढकती थी, क्योंकि वो अनपढ़ थी ना। बचपन में एक बार तेरा तबीयत बहुत ही खराब हो गया था। हम तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर गए, तब डॉक्टर ने कहा कि तुझमें खून की कमी हो गया है। अगर जल्द से जल्द तुझे खून न चढ़ाया जाए तो तू नहीं बचेगा। तब तेरा माँ ने अपना खून देकर तुझे बचाया, क्योंकि बेटा वो अनपढ़ थी ना। तुम्हारे लिए ब्रांडेड कपड़े लाने के लिए मेरे पीछे पड़ती थी और खुद सालों तक एक ही साड़ी पर रहती थी, क्योंकि वो अनपढ़ थी ना। ये सब बातें सुनकर राजू के आंखों में से आंसू आ गए और वो रोते हुए अपनी माँ से लिपटकर बोलता है, माँ, मुझे तो कागज पर 95% अंक मिले हैं, लेकिन आप मेरे जीवन को 100% बनाने वाली पहली शिक्षक हो। माँ, मैं आज भी अशिक्षित हूँ और आपके पास PhD के ऊपर से भी उच्च डिग्री है, क्योंकि आज मैं अपनी माँ के अंदर छुपे हुए डॉक्टर, शिक्षक, वकील, बेस्ट कुक, इन सभी के दर्शन कर लिया। माँ, मुझे माफ कर दीजिए। अपने बेटे के मुंह से ये सब बातें सुनकर राजू की माँ रोते हुए राजू को गले से लगा लेती है। दोस्तों, माँ जैसी इस दुनिया में कोई नहीं है। वह हमारे लिए इतना कुछ करती है और बदले में कुछ नहीं चाहती है, सिवाय हमारे प्यार के अलावा। इसीलिए दोस्तों, अपने माता पिता का सम्मान किया कीजिए। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।